राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सिया राम स्टडी चैनल में। मैं आपका दोस्त राधे राय का बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के द्वितीय अध्याय जनक और जंगलपुर के भाग 6। भाग 5 में हमने देखा था कि किस प्रकार महर्षि विश्वामित्र निश्चिंत होकर आश्वस्त होकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के भरोसे अपने यज्ञ के अनुष्ठान की सुरक्षा को सौंप करके अपने यज्ञ के अनुष्ठान में लग गए या बिजी हो गए या व्यस्त हो गए। और राम और लक्ष्मण ने भी पूरी तैयारी कर ली, धनुष बाण तीर कमान सब लेकर के कि जो भी यज्ञ में बाधा डालने आएगा खत्म कर देंगे, शाप कर देंगे, मिटा देंगे। तो देखिए किस प्रकार अनुष्ठान के 5 दिन तो बहुत ही अच्छे से निकल गए। और जैसे ही अंतिम दिन आया और सुबाहु और मारीच ने दोनों ने धावा बोल दिया अपने दल बल राक्षसों के अपने दल बल के साथ, क्योंकि उनको एक गुस्सा और भी था, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने उनकी मां तारका को भी मारा था। तो उनको यज्ञ भंग करने के यज्ञ के अनुष्ठान को भंग करने से भी ज्यादा उनकी मां को मारने का गुस्सा था। तो चलिए किस प्रकार मारीच और सुबाहु का युद्ध में राम और लक्ष्मण से सामना होता है और किस प्रकार वो मैदान छोड़कर भागते हैं। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई शुरू की कि यज्ञ के ऊपर सीधा आश्रम में जो यज्ञ हो रहा था उसके ऊपर जैसे ही राक्षसों ने यज्ञ के ऊपर धावा बोला या आक्रमण किया तो राम ने कार्रवाई शुरू की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया कि दुश्मन सबसे पहले दुश्मन का जो नायक होता है उसी के ऊपर ही टारगेट किया जाता है या जो समूह का जो नायक होता है उसी को निशाना बनाया जाता है। तो राम ने अपना धनुष उठाया और युद्ध में ललकार की और मारीच को अपना निशाना बनाया। मारीच के ऊपर धनुष और बाण चढ़ा, धनुष के ऊपर बाण चढ़ाकर मारीच की तरफ मारा। मारीच बाण लगते ही मारीच मूर्छित हो गया कि बाण के वेग से वह बहुत दूर जाकर गिरा। राम ने उठाया धनुष और लगाया बाण और खींचकर छोड़ा मारीच की तरफ। मारीच को जैसे ही बाण लगा तो उसकी तो प्राण वगैरह उड़े उड़े से ही वो जाके सीने में लगा और मूर्छित हो गया। और बाण का जो वेग था इतना तेज वेग था कि वो दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। पास में ही यज्ञ के किनारे जो नदी थी या जो समुद्र था, जो पानी का जो बड़ा सा सरोवर था, उसके पास जाके गिरा। वह मरा नहीं, लेकिन मूर्छित हुआ, सिर्फ वो मरा नहीं। जैसे ही उठ करके भागा, दक्षिण दिशा की ओर भागा। उसने अपनी जान बचा कर कहा कि यहाँ पर तो जो अपनी माँ को ही मार सकता है, जो इतने सालों से जिसका भय व्याप्त था पूरे वन में, उसको ही मार सकता है, तो उसके सामने हम तो क्या ही हैं। तो वो उठ करके अपनी जान बचाकर भागा। जब होश आया तो वो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा। राम ने जैसे ही राम को लगा कि मारीच महाराज तो चले गए, उनका तो काम तमाम हो गया, तो उन्होंने दूसरा बाण सुबाहु की तरफ मारा और सुबाहु को लगा तो उसके तो प्राण ही निकल गए। सुबाहु की तो इतनी सहन शक्ति नहीं थी कि प्रभु श्री राम के बाण का सामना कर सके या राम के बाण का सामना कर सके, तो उसके तो प्राण ही निकल गए। उसके मरने पर राक्षस सेना में भगदड़। जब भी किसी सेना का नायक मर जाता है या नायक परास्त हो जाता है या नायक असक्षम हो जाता है युद्ध लड़ने में या फिर उसका युद्ध का संचालन करने में, तो क्या होता है, सेना त्रस्त विस्तृत हो जाती है कि भगदड़ मच गई, चारों तरफ भय सा वातावरण हो गया, मच गई, चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए कि जब नायक ही मर जाता है तो फिर सेना का जो संचालन होता है वो बिगड़ जाता है, जो समन्वय होता है वो बिगड़ जाता है। तो चारों तरफ भगदड़ हो गई, अपनी जान बचा करके सब चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भागे। अन्यों को तो अपनी जान की परवाह हुई कि अब जब अपने को लाने वाले, अपना संचालन करने वाले जो अपने नायक थे वो ही मारे गए या वो ही भाग गए, तो अपना क्या काम। भगदड़ मची, चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। महर्षि विश्वामित्र के जो यज्ञ का अनुष्ठान था वो पूर्ण रूप से संपन्न हुआ और महर्षि विश्वामित्र बहुत ही खुश थे।
अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? कि मुनिवर, गुरुवर, ऋषिवर, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? जिस कार्य के लिए आप हमें लेके आए थे लगभग वो कार्य पूर्ण हो चुका था। आपने पिताश्री से कहा था कि आपका जो अनुष्ठान का कार्य है उसमें कुछ लोग बाधा डाल रहे हैं, तो उनकी बाधा को रोकने के लिए या उनकी बाधा को जो सामना करने के लिए हमें आपके राजकुमारों की जरूरत है। तो अब हमारा कार्य पूर्ण हुआ, आप आगे हमारे लिए क्या आदेश है या आगे हमारे लिए क्या आज्ञा है? राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मुनिवर कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? गुरुवर हमें आदेश दीजिए। महर्षि ने राम को गले लगा लिया। महर्षि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों को गले लगा लिया कि आपने जो इतना बड़ा कार्य किया है वो कार्य बहुत ही शोभनीय है, या कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा आपके जीवन में आपका मंगल करने वाला है। महर्षि ने राम महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के दरबार में राम को गले लगा लिया। कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। मिथिला नरेश कौन था? मिथिला नरेश, उसके बारे में जानेंगे कि यहाँ से अब हम मिथिला नरेश जाएंगे महाराज जनक के यहाँ। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि अब हमारा यहाँ का जो अनुष्ठान का कार्य था वो लगभग पूर्ण हो चुका है, और अब हम राम और लक्ष्मण अब हम मिथिला जाएंगे। कहाँ? अब हम यहाँ से मिथिला जाएंगे महाराज जनक के यहाँ। महाराज जनक के यहाँ, जो महाराज जनक की जो राज नगरी थी, जिस नगरी के राजा थे महाराज जनक, उस नगरी का नाम था मिथिला। मिथिला नरेश भी कहते हैं। मिथिला जाएंगे महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में। विदेहराज महाराज जनक जो जिनको विदेहराज कहा जाता है, उनके दरबार में मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि अब हमारा जो यज्ञ का काम पूर्ण हो गया है, अब हम मिथिला जाएंगे। वहां पर विदेहराज के दरबार में मैं उधर जाने की सोच रहा हूं। मेरा मानना है या मेरा सोचना है कि आप भी मेरे साथ चले उनके आयोजन समारोह में, मेरे साथ चले उनके आयोजन में हिस्सा लेने। कि महाराज जनक विदेहराज मिथिला नरेश एक बहुत ही बड़ा आयोजन कर रहे हैं। उस आयोजन में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों भी मेरे साथ चलें। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, महाराज जनक के पास, महाराज विदेहराज के पास, महाराज मिथिला नरेश के पास एक अद्भुत धनुष है, शिव धनुष। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो और तुम भी उसे देखो। महाराज जनक के पास जो धनुष है, उस धनुष को आप भी देखो, आप भी जानो कि उस धनुष के बारे में ऐसा क्या है कि महाराज जनक एक बहुत बड़ा समारोह आयोजन कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र इस प्रकार राम और लक्ष्मण को अपनी आगे का जो योजना है उस योजना से परिचित करवाते हैं, और देखते हैं अगले वीडियो में कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण विदेहराज की मिथिला नगरी का भ्रमण करते हैं और मिथिला नगरी के अंदर उनका अगला कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज का जो अपना अध्याय है इसी वीडियो में यही तक था, और आज मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे, नमस्कार।